तो अब हमारे पास हमारे फ्लोर प्लान का डिग्री, सेंटर और उस पर डायरेक्शन सर्कल प्लेस्ड है। अब बारी आती है उस फ्लोर प्लान के असेसमेंट की। असेसमेंट के लिए मुख्य तौर पर 4 पॉइंट्स हैं। पहला है एंट्रेंस, दूसरा है कलर्स, तीसरा एक्टिविटीज़ और चौथा ऑब्जेक्ट्स। इन चारों पॉइंट्स के इस मेथड को हम ECAO मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एंट्रेंस असेसमेंट की। आपने सर्कल देखा है और इसमें जो डिग्री पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जो N, E, S, W के ये जो 1 से 8 तक के नंबर्स हैं ये इन एंट्रेंसेस के नाम हैं। और जो डिग्री पॉइंट्स के नीचे जो N, NE, NE इस तरीके से जो नाम लिखे हुए हैं ये जोन के नाम हैं। एक जोन में 2 एंट्रेंसेस आती हैं, तो इस तरह से 16 जोन 32 एंट्रेंसेस हो जाती है। हर एंट्रेंस अपना एक यूनिक इम्पैक्ट कैरी करती है। इसके लिए आपको शीट दे दी गई है, कैसे उसे यूज़ लेना है इसके लिए आप ये फॉर्मेट व्यू करिए। एंट्रेंस असेसमेंट के लिए सिंपली हमें 3 कॉलम की एक टेबल बनानी है। उसमें नेम ऑफ एंट्रेंस, उसके बाद इफ़ेक्ट और ट्रीटमेंट हमें मेंशन करना है। फिर हम एंट्रेंस नंबर कौन सा है जो सैम्पल फ्लोर प्लान हम काम कर रहे हैं उसमें, ये देखने के लिए इस पिक्चर में आएंगे जहाँ पे N5 और N4 एंट्रेंस है, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद हम N5 और N4 का इफ़ेक्ट देखने के लिए एनेक्चर में जाएंगे। एनेक्चर में इसका जो भी इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे N5 और N4 के सामने हमारे उस टेबल में। दैट्स इट। जैसा कि यहाँ ये पेस्ट कर दिया गया है, बस इतना सा है एंट्रेंस असेसमेंट। एंट्रेंसेस के बाद बारी आती है रंगों की। रंग 5 तत्व के आधार पर अलॉट होते हैं। 5 तत्व हैं और पांचों तत्व की स्पेसिफिक फिक्स्ड दिशा है। जैसे पृथ्वी तत्व की साउथ वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा है आकाश तत्व की, उत्तर दिशा में जल तत्व है, पूर्व दिशा में वायु तत्व और दक्षिण में अग्नि तत्व है। जिस तरह से इनकी दिशाएं फिक्स्ड है पांचों तत्वों की, वैसे ही पांचों तत्वों के रंग भी फिक्स्ड हैं। जैसे उत्तर दिशा से अगर लें तो काला और नीला रंग उत्तर दिशा के जल तत्व को मिलता है। पूर्व में जो वायु तत्व है उसमें वुड कलर और ग्रीन कलर्स वायु तत्व को अलॉटेड है। उसके बाद अग्नि तत्व को ऑरेंज और रेड कलर अलॉट किया गया है। पृथ्वी तत्व का सिर्फ पीला रंग है और जो आकाश तत्व है उसको वाइट और ग्रे शेड्स दी गई है। आपको इन कलरों को कैसे यूज लेना है इसके लिए भी शीट्स दी गई है। कलर्स तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और तत्व प्रकृति में एक दूसरे से विपरीत होने के कारण कुछ तत्व कॉम्बिनेशंस थोड़े हानिकारक हो जाते हैं। तो उस कारण से आप दिशाओं में तत्वों का विशेष ध्यान रखें रंगों के रूप में। तो इस तरह से आप एक बार ये फॉर्मेट भी देख लीजिए। कलर असेसमेंट के लिए हमें 4 कॉलम की टेबल को ड्रॉ करना है और उसमें हमें कलर शेड्स, जोन, प्रेफर्ड कलर्स और प्रोहिबिटेड कलर उस जोन के लिए ये मेंशन करना है। फिर हमें 5 तत्वों के 5 रंगों को यहाँ पर मेंशन करना है। फिर हम चलेंगे इस सैंपल फ्लोर प्लान पर। इस फ्लोर पर कोई भी रंग से संबंधित समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि रेड था NNE में। अब वो रेड पेंटिंग के रूप में हो सकता है, इंटीरियर ऑब्जेक्ट, सोफ़ा हो सकता है, वॉल पेंट हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं NNE में कुछ रेड है। हाँ, तो हम NNE मेंशन करेंगे रेड कलर के आगे, जो कि जोन का नाम है। अब NNE में हम कौन सा प्रेफर्ड कलर देखेंगे इस शीट में, तो प्रेफर्ड कलर में वाइट और ब्लू शेड है और जो प्रोहिबिटेड, जो निषेध है इस कलर के लिए, इस जोन के लिए, वो है रेड और येलो। तो वो हम वहाँ पर इस शीट में यहाँ पे जो कलर असेसमेंट में मेंशन कर देंगे एज पर कलर एनेक्चर। तो प्रेफर्ड कलर हो गया वाइट और ब्लू और प्रोहिबिटेड हो गया रेड और येलो। इस तरह से हमें कलर असेसमेंट करना है। अब हम जो प्रेफर्ड है वो प्रेफर्ड में चेंज करेंगे प्रोहिबिटेड कलर को। दैट्स इट। एक्टिविटी असेसमेंट।
थर्ड पॉइंट है हमारे इस मेथड का, एक्टिविटीज़ में जैसे कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया और किचन, इस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी किस दिशा में अच्छा प्रभाव देती है, किस दिशा में बुरे प्रभाव आपको देगी, इसके लिए भी शीट आपको दी गई है। कैसे उसको यूज़ लेना है इसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देखिए। एक्टिविटी असेसमेंट के लिए आपको 5 कॉलम वाली टेबल ड्रॉ करनी है। इसमें पहले हम नाम लिखेंगे एक्टिविटी का, दूसरा लोकेशन या टाइप उस एक्टिविटी का, फिर किस जोन में आ रही है वो, चौथा उसका स्टेटस एनेक्शर में क्या है, और पांचवा ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बेडरूम एक्टिविटी को ले लेते हैं। तो बेडरूम, इस फ्लोर प्लान में 4 बेडरूम हैं, तो उनकी टाइप हो गई है। और हम फिर जोन देखने के लिए इस पिक्चर को देखेंगे, तो हम देखते हैं ENE, SW, WSW और वेस्ट, इसमें 4 बेडरूम्स हैं। तो हम आकर के जो हमारी जो टेबल है उसमें मेंशन करेंगे जो भी हमने जोन देखी है बेडरूम्स की, उनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद इन जोन्स में बेडरूम का क्या इम्पैक्ट है ये देखने के लिए हम एनेक्शर में चलेंगे। एनेक्शर में यहाँ पर बताया गया है कि ENE में गुड है और WSW, वेस्ट, SW इनमें भी गुड ही दे रखा है स्टेटस, तो हम वो यहाँ पर ऑल गुड मेंशन कर देंगे। अगली एक्टिविटी है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के लिए हम फिर से पिक्चर में चलेंगे। ड्राइंग रूम NNE और NE जोन में आता है। अब हम ये उधर मेंशन कर देंगे। ड्राइंग रूम का कोई टाइप नहीं है इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। जोन NNE और NE यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनेक्स्चर में जब देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि NNE में अच्छा है और NE में ओके है। ओके मतलब कि आपको चेक करना है कि क्या ये आपको बुरा प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे बैड दे रहा था तो हम बैड लिख रहे हैं, आप हो सकता है कई जगहों पे गुड दें। ऐसे ही हम आगे की एक्टिविटीज़ को भी फिलअप करेंगे, जैसे कि डाइनिंग, टॉयलेट्स, किचन, ओपन एरिया एक्सेट्रा। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट असेसमेंट्स की। ऑब्जेक्ट असेसमेंट में आप जैसे इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं, इनको लिया जाता है। कौन सी चीज़ें किस जगह पर कौन सी दिशा में कैसा अच्छा बुरा प्रभाव देती है, वो एक्टिविटी असेसमेंट की तरह ही एक सिमिलर शीट दी गई है और उसको असेस करने का तरीका भी सिमिलर ही है। इस डेमोन्स्ट्रेशन को व्यू करिए और ये अंतिम चरण है इस असेसमेंट। एक्टिविटी असेसमेंट की तरह ही इसमें भी 5 ही कॉलम बनेंगे। पहला नाम का, दूसरा है प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट की किस जगह पर है, जोन कौन सा है, स्टेटस और फिर ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं AC को। AC की प्लेसमेंट्स DR मतलब ड्राइंग रूम, B1, B2, B3, B4 चारों बेडरूम्स में है। तब ऑब्जेक्ट कौन से जोन में आ रहा है इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये रेड कलर के ऑब्जेक्ट मेंशन्ड हैं। तो ये NE, ENE, SW, वेस्ट और WNW इसकी जोन हो गई, तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम AC के इम्पैक्ट देखने के लिए इन जोन्स में हम चलेंगे एनेक्शर में। एनेक्शर में हम देखते हैं कि AC जो है वो बैड NE में और SW में बैड दे रहा है, बाकी तीनों जगहों पर गुड इम्पैक्ट है इसका। तो हम इसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे रेस्पेक्टिवली कि NE में बैड है, ENE में गुड है, इस तरह से। उसके बाद टेलीविज़न है जो प्लेसमेंट उसकी फैमिली लाउंज में है। अब फैमिली लाउंज में ये SSW जोन में आ रहा है टेलीविज़न। अब ये ही हम वहाँ पर टेबल पे मेंशन करेंगे SSW जोन में ये ऑब्जेक्ट है। अब टेलीविज़न SSW में इम्पैक्ट जो दे रहा है वो है बैड, तो हम यहाँ पर बैड रख देंगे इसका इम्पैक्ट। तो इसी तरीके से बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी हमें फिलअप करना है यहाँ पर, जैसे इसमें किया गया है इस टेबल में। वॉशिंग मशीन बैड, डस्टबिन बैड, गैस स्टोव और क्रॉकरी सेट और इन्वर्टर। इस तरह से हमें हमारे टेबल्स फिल कर।
ये चारों स्टेप पर आप जब ECAO मेथड कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वर्क कुछ इस तरह का दिखेगा और ट्रीटमेंट्स पर वर्क हम अगले सेशन में करेंगे।